अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 हमने 1.6 एक्सरसाइज भी स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसमें मैंने इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल दोनों ही आपको सॉल्व करवाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 मैं आज आपके सामने सॉल्व करूंगी, लेकिन ये सिर्फ ग्रामर रूल से सॉल्व करूंगी क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी बात पे ही कहते हैं कि हमें इसी तरीके से ये पहले सारे क्वेश्चन करवा दें, इन्वर्जन इंशाल्लाह फिर कर लेंगे हम। तो चलें आज हम ग्रामर रूल के ज़रिए से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। एक्स के कोफिशिएंट को लिख लीजिए 2 और 6, वाई के कोफिशिएंट को लिख लीजिए 1 और 5। ये एक मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास है ये वेरिएबल कौन कौन सा यूज़ हुआ है, एक्स एंड वाई यूज़ हुआ है। इक्वल में आ गए आपके पास नंबर 3 और 1। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, आपने इसको लेट कर लेना है कि सपोज लाइक ए इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2 6 1 5। ठीक है जी। इसी तरह से एक्स हमारे पास मौजूद है एक्स एंड वाई, और इसी तरह से जो भी हमारे पास मौजूद है वो है 3 और 1। ये हमने इन मैट्रिसेस को नाम दे दिया है। ठीक है। अब सबसे पहले आप ए की वैल्यू फाइंड करें, ए मॉड। अब मॉड आपके पास आ गया 2 6 1 5। ये इसका मॉड यानी डिटर्मिनेंट आपने पहले फाइंड करना है। 5 2 10 माइनस 6 1 6 इज इक्वल टू 4। ये आपके पास ए मॉड आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपने ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालनी है। आप हैरान होंगे वो कैसे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ए एक्स इज इक्वल टू, जब आपने ए एक्स फाइंड करना है तो बच्चों आपने इस कॉलम को बी के साथ रिप्लेस कर देना है, यानी पहले वाले कॉलम को बी के साथ रिप्लेस करना है। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स ए का एज इट इज़ मौजूद रहेगा। अब यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस किया, मेरे पास आ गया 3 और 1 और 1 और 5। ये मेरे पास ए एक्स आ चुका है। इसी तरह से मेरे पास जो ए वाई आएगा, पहला कॉलम यानी जिसको मैंने पहले रिप्लेस किया है वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा 2 और 6, और दूसरे कॉलम को मैं बी के साथ रिप्लेस कर दूंगी। ये मेरे पास ए वाई आ चुका है। ठीक है बच्चों। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने ए एक्स का मॉड लेना है। मॉड ले लें, डिटर्मिनेंट इसका यानी कि 3 1 1 5। अब आपने जब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो 5 3 15 और 1 1 1, आपके पास आ गया 14। ए एक्स मॉड आपके पास 14 आ चुका है। इसी तरह से ए वाई का आप मॉड ले लीजिए, यानी इसका डिटर्मिनेंट ले लें 2 6 3 1। ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया 2 1 2 6 3 18। अब 18 में से आपने 2 माइनस किया तो आपके पास आ गया 16, यानी -16 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये मेरे पास ए वाई मॉड भी आ चुका है। अब मुझे चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला मैं पहले आपको बता दूं कि उसका फॉर्मूला क्या है। x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, ये आपके पास x का फॉर्मूला। इसी तरह से y का फॉर्मूला है ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। ये आपके पास फॉर्मूलाए आ चुके हैं। अब आपने इनमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब ज़रा देखें ए एक्स आपके पास किसके बराबर है, 14। ए एक्स मॉड 14 आ गया, ये लिखिए यहाँ पे 14 ओवर ए मॉड क्या आया था, 4 आ गया था। ठीक है जी। इसी तरह से जो ए वाई हमारे पास आया है वो है -16 लिखिए आप यहाँ पे -16 ओवर 4। अब इनको सॉल्व करें। 7 2 14 एंड 2 2 4। एक्स मेरे पास आ गया 7 ओवर 2। इसी तरह से मैं वाई को सॉल्व करूँगी। 4 1 4 4 4 16, तो मेरे पास आ गया -4, यानी x की वैल्यू मेरे पास 7/2 और y की वैल्यू मेरे पास -4 आ चुकी है। ये मैंने इनकी डायमेंशंस को फाइंड कर लिया है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।